उपदेष्टा चैनल में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ टीचर्स हमें जिंदगी भर क्यों याद रह जाते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम प्रभावी शिक्षण यानी इफेक्टिव टीचिंग के पीछे छिपे रहस्यों को जानेंगे। ये वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो हर कामयाब टीचर के लिए ज़रूरी हैं। खास तौर पर अगर कोई टीचिंग की दुनिया में कदम रखने वाला है तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि इफेक्टिव टीचिंग का असली राज है क्या? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही जरूरी चीजों का एक मजबूत ढांचा है। जब ये सारी जरूरतें पूरी होती हैं, तो सीखना मजेदार और असरदार हो जाता है। लेकिन अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ जाए, तो सीखने सिखाने की पूरी प्रक्रिया बिखर सकती है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम शिक्षण के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर सीखने वाले से जुड़ने के तरीकों पर बात करेंगे। इसके बाद हम सीखने के लिए एक बेहतरीन माहौल बनाने के गुर सीखेंगे और आखिर में इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। चलिए, पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, शिक्षण का ब्लूप्रिंट। देखिए, जैसे एक मजबूत इमारत बनाने के लिए एक अच्छा नक्शा, एक अच्छी प्लानिंग जरूरी होती है, ठीक वैसे ही एक सफल क्लास के लिए भी तैयारी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये तैयारी क्लास में घुसने से काफी पहले ही शुरू हो जाती है। तो पहली और सबसे अहम नींव है स्पष्ट उद्देश्य। सोचिए जरा, अगर हम किसी सफर पे निकल रहे हैं तो हमें मंजिल तो पता होनी ही चाहिए, है ना? बिल्कुल उसी तरह एक टीचर को ये साफ साफ पता होना चाहिए कि इस लेसन के खत्म होने तक स्टूडेंट्स असल में क्या सीख चुके होंगे। इसी को हम लर्निंग आउटकम भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए, सिर्फ ये कहना कि आज हम जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे काफी नहीं है। एक साफ उद्देश्य होगा, इस पाठ के अंत तक छात्र जल चक्र के सभी चरणों को खुद समझा पाएगा, या फिर छात्र संज्ञा के अलग अलग प्रकारों की पहचान कर पाएगा। देखिए, इससे लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो इस आसान से फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए। उद्देश्य का मतलब है क्या पढ़ाना है और साथ ही छात्र क्या हासिल करेंगे। जब ये बात साफ होती है तो टीचिंग अपने आप सही पटरी पर चलने लगती है। एक बार मंजिल तय हो गई तो अब बारी आती है सफर कराने वाले की, यानी टीचर की अपनी दक्षता की। ये दो चीजों का एक मजबूत मेल है। पहला कि टीचर को अपने सब्जेक्ट की गहरी जानकारी हो, और दूसरा उस जानकारी को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का सही हुनर, सही तरीका भी पता हो। ये फॉर्मूला सारी कहानी कह देता है। दक्षता का मतलब है ज्ञान प्लस कौशल प्लस दृष्टिकोण। कोई अपने विषय का कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर उसका एटीट्यूड, उसका नजरिया पॉजिटिव और हेल्पफुल नहीं है, तो स्टूडेंट्स उससे कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। एक अच्छा एटीट्यूड पूरे क्लास का माहौल बदल सकता है। चलिए, अब हम दूसरे पड़ाव पर आते हैं, सीखने वाले से जुड़ाव। यहाँ हम टीचर, स्टूडेंट और पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स के बीच के जरूरी रिश्ते को समझेंगे। हमारी तीसरी जरूरत है सीखने वालों को समझना, क्योंकि हर स्टूडेंट अलग होता है ना? एक असरदार टीचर को हमेशा इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट की उम्र क्या है, उसकी सीखने की क्षमता कैसी है, उसकी दिलचस्पी किन चीजों में है, और वो किस तरह के सामाजिक और पारिवारिक माहौल से आता है। ये तुलना इस बात को एकदम साफ कर देती है। आप प्राइमरी क्लास के बच्चों को वैसे नहीं पढ़ा सकते जैसे आप सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। छोटे बच्चे कहानियों, तस्वीरों और ठोस चीजों से सीखते हैं, जबकि बड़े स्टूडेंट्स लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट सोच विचार के लिए तैयार हो चुके होते हैं। और हमारी चौथी जरूरत है सही टीचिंग एड्स, यानी सिखाने में मदद करने वाली सामग्री का इस्तेमाल। पहले के जमाने में हमारे पास चार्ट, मॉडल और ब्लैकबोर्ड जैसे पारंपरिक उपकरण थे, पर आज की दुनिया में स्मार्ट क्लास, वीडियोस और डिजिटल क्विज जैसे आधुनिक उपकरण हैं जो सीखने को और भी दिलचस्प बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये टीचिंग एड्स इतनी ज़रूरी हैं क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को आसान और ठोस बनाती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, सीखी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में बहुत मदद करती हैं। चलिए, अब हम अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, सीखने का इकोसिस्टम। यहाँ हम एक पॉजिटिव माहौल बनाने और लगातार सुधार करने पर ध्यान देंगे। 5वीं जरूरत है सीखने के लिए एक अच्छा माहौल। इसे इस आसान से फॉर्मूले से याद रखिए। एक अच्छा माहौल मतलब सुरक्षित प्लस सहायक प्लस संरचित। इसका मतलब है कि क्लास में स्टूडेंट्स बिना किसी डर के सवाल पूछ सकें, जरूरत पड़ने पर उन्हें मदद मिले, और साथ ही क्लास में एक अनुशासन भी बना रहे। ये बात बहुत ही गहरी है।
जब कोई टीचर किसी गलत जवाब पर डांटने के बजाय ये कहता है, कोई बात नहीं, कोशिश बहुत अच्छी थी, तो वो असल में एक सुरक्षित माहौल बना रहा होता है। इससे स्टूडेंट का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अगली बार कोशिश करने से डरता नहीं है। और हमारी छठी और आखिरी जरूरत है फीडबैक, यानी सही और समय पर दी गई प्रतिक्रिया। ये एक ऐसा साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। स्टूडेंट कोशिश करता है, टीचर उसे सुधारने के लिए सही दिशा दिखाता है और स्टूडेंट उस दिशा में काम करके और बेहतर बनता जाता है। ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। ये गलत है कहने की जगह एक टीचर कह सकता है, कोशिश अच्छी है, चलो इस कैलकुलेशन को एक बार फिर से चेक करते हैं। या तुम्हारा डायग्राम बहुत अच्छा बना है, बस इसकी लेबलिंग को थोड़ा और साफ कर दो। ये तरीका स्टूडेंट को निराश करने के बजाय उसे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। तो चलिए, इतनी सारी बातों के बाद अब इन सभी जरूरी चीजों को एक साथ समेट लेते हैं ताकि इन्हें आसानी से याद रखा जा सके, खासकर एग्जाम के लिए। तो ये हैं प्रभावी शिक्षण की वो 6 सुनहरी चाबियां। पहला, स्पष्ट उद्देश्य जो हमें दिशा दिखाते हैं। दूसरा, टीचर की अपनी दक्षता यानी ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण का संगम। तीसरा, स्टूडेंट्स को समझना क्योंकि हर बच्चा खास है। चौथा, सही टीचिंग एड्स का इस्तेमाल जो सीखने को मज़ेदार और ठोस बनाता है। पांचवां, एक सुरक्षित और सहायक माहौल जहां स्टूडेंट्स खुलकर सीख सकें। और छठा, रचनात्मक फीडबैक जो लगातार सुधार का रास्ता दिखाता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, एक नए टीचर के लिए इन 6 जरूरतों में से किस एक पर महारत हासिल करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकता है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषणों के लिए उपदेष्टा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।